पहला वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गमन की किताब, उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वह भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। सभी कहे हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा ने हारून और मूसा को भेजा फिरौन के पास, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जाकर एक चमत्कार दिखाना उसको, और परमेश्वर ने कहा मूसा को कि हारून से कहना कि अपनी लाठी वहां फेंक दे, और तेरी लाठी जब तू फेंकेगा तो वो अजगर बन जाएगी, वो सांप बन जाएगी। और वैसा ही फिरौन के सामने जाकर हारून ने और मूसा ने किया। उसने अपनी लाठी फेंक दी, और जैसे ही लाठी फेंकी वो अजगर बन गई। फिरौन ने क्या किया? जो राजा था फिरौन, राजा ने अपने जादूगरों को बुलाया, अपने तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने तंत्र मंत्र किए और जादू किए, और उन्होंने अपनी अपनी लाठी फेंकी, और उनकी लाठी भी सांप बन गई। हालेलुया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने उनको भेजा था, और परमेश्वर ने कहा कि चमत्कार दिखाओ, और सेम चमत्कार जो जादू टोना करने वाले थे उन्होंने भी दिखा दिया। हालेलुया। सो जो सीखने वाली बात है, इसे कई बार हम सोचते हैं कि जादू टोना काम नहीं करता, कोई चमत्कार नहीं होते, या सिर्फ परमेश्वर के लोग ही चमत्कार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो वचन हम पढ़ते हैं, ये सेकंड बुक है बाइबल की, और सेकंड बुक में ही परमेश्वर ने दिखा दिया कि जो चमत्कार हैं वो जादू टोना करने वाले भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोगों के पास पावर है, तो कुछ पावर जो शैतान के लोग हैं उनके पास भी है, मगर वो जो पावर है वो किसी का भला नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हार्म करने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। लास्ट वीक मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रहा था, और वो नाइजीरिया के थे, और उन्होंने बताया, वो बता रहे थे एक स्टोरी कि एक बंदा था वहां, और उसकी ब्लड लाइन में जो लोग थे, उसका पिता, उसका दादा, परदादा, और पीछे तक आप प्रेज कर लो, और वो लीडर थे उस टाइम के जो जादू टोना करते थे, जो एक शैतानी कल्ट था, उसके वो लीडर थे। उस ब्लड लाइन में से वो लीडर आते थे। और जब उसका पिता मर गया, तो जो वहां के एल्डर थे उन्होंने कहा उसके बेटे को कि अब तेरी बारी है, अब तूने उस कल्ट का लीडर बनना है। और उन्होंने कहा कि तू अपनी तैयारी कर ले, हम तुझे अनॉइंट करेंगे, शैतानी रीति से अनॉइंट करेंगे, और तुझे उस कल्ट का हम लीडर बनाएंगे। और जब उन्होंने उससे कहा कि रेडी हो जाओ, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं बनूंगा। वो सारे हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता, क्यों नहीं तू बनेगा? तेरी ब्लड लाइन से, क्योंकि जो कस्टोडियन है, जो
जो उस देवी के मंदिर में सेवा करते हैं, जो उस देवी के कामों को करते हैं, वो तुम्हारी ब्लड लाइन में से होने चाहिए। और तू क्यों नहीं बनेगा? वो कहता, जब तक वो देवी खुद प्रकट होकर मुझे नहीं कहेगी, वो मुझे दर्शन नहीं देगी, मैं नहीं बनूंगा। उसने कहा, मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए कि मैं किसको सर्व कर रहा हूं, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। वो कहते, मगर तू ये नहीं कह सकता, तेरी जो पीछे से सारी तेरी ब्लड लाइन है वो सेवा करती आई है। कहता, मुझे उनका नहीं पता। कहता, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसकी वर्शिप कर रहा हूं, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। जितनी देर मैं उसे देख नहीं लेता, उतनी देर मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा। तो उनके लिए बहुत ये अनोखी चीज थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम जो ऑरेकल्स आपको पता है ऑरेकल्स क्या होते हैं? ऑरेकल्स ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें ऑरेकल्स कहते हैं। वो तंत्र मंत्र करने वालों से, जो एक ऊपर की कड़ी होती है, जो ऊपर वाले होते हैं, उनके सीनियर होते हैं, उनको ऑरेकल्स बोलते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। अगर आपने 300 मूवीज देखी हो तो उसमें ऑरेकल्स हैं, उन्होंने दिखाया हुआ है। वो ऊपर जाते हैं, जब राजा जाता है और राजा पूछता है, तो जो क्रीपी से लोग थे वो ऑरेकल्स होते हैं, और वो जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो उनसे बात कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, ठीक है, हम ऑरेकल्स से पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा ऑरेकल्स से, तो ऑरेकल्स से वो पूछकर और वापस आए, और उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया उस लड़के को, वो जो यंग लड़का था, वो कहते, हमने पूछा है, ठीक है, कहते देवी प्रकट हो सकती है, मगर कहते उसका प्राइस तुझे पे करना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि देवी खुद आकर तुझे कहे तो उसका प्राइस है। उसने कहा, मैं सब प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं, बताओ क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1 साल तक तू अपने घर में नहीं सोएगा। उसने कहा, कहां सोऊंगा? उन्होंने कहा, तू जंगल में सोएगा। उसने कहा, ठीक है। बस कहता, इतना ही? कहता, नहीं, 1 साल तक तू शावर नहीं लेगा, तू नहाएगा नहीं। वो कहता, ठीक है, नहीं नहाऊंगा 1 साल तक। वो कहते, 1 साल तक तू सिर्फ एक ही फूड है, वो एक प्लांट है, तू सिर्फ वो खाएगा और कुछ नहीं खा सकता। उसने कहा, ठीक है। और कहता, 1 हफ्ते में 2 बार तुझे फास्ट करना पड़ेगा और तू पानी भी नहीं पिएगा। उसने कहा, ठीक है, कर लूंगा। अब उसकी मेंटालिटी देखो कि वो प्राइस पे करने के लिए कितना रेडी है कि मैं प्राइस पे करूंगा। और उन्होंने कहा कि 1 साल बाद, जब पूरा साल अगर तूने ये प्राइस पे कर लिया, तो तू 1 साल के बाद, कहते जो 7 बछड़ों का लहू है, तुझे उसके साथ नहलाया जाएगा। वो कहता, ठीक है। और वो कहते, हम सब कुछ तेरे लिए प्रोवाइड करेंगे। और उसने कहा, ठीक है। कहता, मैं करूंगा प्राइस पे। और उसने किया, उसने प्राइस पे किया। पूरा 1 साल वो अपने घर पे नहीं गया, वो जंगल में रहा। उसने सिर्फ एक ही तरह का खाना खाया। 1 साल, पूरा 1 साल वो नहाया नहीं। उसने पूरा प्राइस पे किया। जब 1 साल हो गया तो वो सब लोग आए उस जंगल में, उन्होंने बलिदान किया। 7 बछड़े बलिदान किए और उसे 7 बछड़ों के लहू से उन्होंने नहलाया। और उसे कहा कि तू अब घर पे चला जा। कहता, उन्होंने कहा कि 3 दिन में वो देवी तेरे सामने प्रकट होगी। और वो चला गया घर पे। और आपको पता, 3 दिन में सच में वो डिएटी उसके सामने प्रकट होगी, वो देवी उसके सामने प्रकट हुई। और उसने पूछा कि तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया है।
और उसने बताया, कहता कि अगर मैं तुझे सर्व करूंगा, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको सर्व कर रहा। और कहता कि अगर मैंने तुझे सर्व करना है, मैंने तेरी वर्शिप करनी है, तो मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे पावर चाहिए। और उस देवी ने कहा कि तेरे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं मांगा जो तू मांग रहा है। वो कहता अगर मैंने तेरी सेवा करनी है तो मुझे सामर्थ चाहिए। और उस देवी ने कहा ठीक है। उसने कहा आप मेरे साथ हाथ मिला, और उसने हाथ मिलाया और सच में उसने सामर्थ को पा लिया। और ये शैतानी सामर्थ। और जब वो घर से बाहर निकला, उसे वो लोग मिले, उधर वो लोग मिले और उन्होंने कहा कि अब हमने तेरा अभिषेक करना है, तुझे तेरा अभिषेक करके तुझे लीडर बनाना है। हमने इस जो ग्रुप है हमने तुझे उसका लीडर बनाना है। तो वो कहते हैं कि जगह पे जाना है, वो स्पेशल जगह है जहां सैक्रिफाइस किए जाते हैं। मगर कहते हैं रात को एक स्टॉर्म आया था और बहुत बड़ा एक दरख्त वहां पे, एक वृक्ष वहां पे गिर गया है, और ये 15-20 लोग मिलके उसे उठा नहीं पाए। और वो कहते हैं हमने और लोगों को बुलाया है कि ये दरख्त उठाए। वो कहता सभी पीछे हो जाओ। और उसने तंत्र मंत्र पढ़े, वृक्ष को पकड़ा और अकेले बंदे ने वृक्ष हटा दिया वहां से। कहता और बताओ क्या करना है। कहते वहां जाना है और वहां पे कुछ दरख्त हैं, वहां पाम ट्रीज हैं, और उनको हमने साफ करना है, उनको उखाड़ना है। तो फिर वहां पर हम ये जो सैक्रिफाइस है वहां पे कर सकते हैं, तुझे वहां अभिषेक कर सकते हैं। और वो गया अकेले ने वहां सारे जो दरख्त थे उखाड़ दिए। इतनी सामर्थ उसने पाली उसके द्वारा। आपको पता लोग क्या प्राइस पे कर रहे हैं, तंत्र मंत्र करने वाले क्या प्राइस पे कर रहे हैं सामर्थ को पाने के लिए। एक इंडिया के मैं एक बाबा की मैं पॉडकास्ट देख रहा था। वो कितने महीने एक जो नदी थी उसके किनारे रहा अकेला। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे वो जो डीमन है, जो लिवाइथन स्पिरिट है, वो निकलती है नदी से बाहर। और जब वो निकलती है, जो बंदा वहां प्राइस पे कर रहा होता है वो उसको अपनी सामर्थ देती है। और ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले जो तंत्र मंत्र करते हैं, और वो ऐसे उसके द्वारा सामर्थ को, पावर को लेते हैं और वो उसके द्वारा कार्य करते हैं। मैं देख रहा था कि जो इंडिया में काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं, आपको पता है वो कभी खाना नहीं खाते। अगर कोई बंदा उन्हें कह दे कि तूने खाना खाया है, वो आपका कत्ल करने तक चले जाएंगे कि मैं कभी खाना नहीं खाता। और वो क्या खाते हैं? ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट खाते हैं, और वो पीते भी वही हैं। वो ऐसा प्राइस पे करते हैं। किस लिए वो प्राइस पे करते हैं? ताकि वो सामर्थ को पाए। और सामर्थ किस लिए पाते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि परमेश्वर के खिलाफ कार्य करें और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करें। सिर्फ एक कारण है कि कोई गया कि इतने पैसे ले लो, इनके घर बेबी नहीं होना चाहिए, ओके वो बांध दिया, बेबी नहीं होगा। इनके फाइनेंस को बांध दो, वो फाइनेंस बांध दिया। इनकी फैमिली पागल हो जाए और जादू टोना कर दो। वो जादू टोना कहां से आ रहा है? इसी पावर से जो उन्होंने प्राइस पे करके ली है। वो 24 घंटे लगे हुए हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करने के लिए। और जब एक बिलीवर से पूछा जाता है क्या प्रेयर करते हो? बिलीवर नहीं पास्टर जी, बिजी बहुत रहते हैं। हालेलुया। काम बहुत है, शिफ्टें लंबी हैं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं लग रहा। और ये लोगों को देखो,
ये कैसे अपना काम, परिवार, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पावर के पीछे लगे हुए हैं। और जब ये पावर लेते हैं, ये पावर को क्या करते हैं? ये परमेश्वर के लोगों के खिलाफ यूज करते हैं। परमेश्वर के, मैंने कई बार पूछा है, मैंने कहा तुम प्रेयर नहीं करते कि ये लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, जादू टोना करने में लगे हुए हैं। वो आगे से पास्टर्स को ज्ञान देते हैं कई बिलीवर्स। पास्टर जी, आपको पता नहीं कि इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चलता? सुनिए, आपने ये वर्ष पढ़ी होगी कि इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चलता, नहीं चलता। मगर क्या आपको पता है इजराइल है क्या? 99% बिलीवर्स को पता ही नहीं है कि इजराइल है क्या। वो बस इतना पता चल गया कि इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चलता। मगर इजराइल है क्या? क्या वाकई ही में आप इजराइल हैं या नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल एक्चुअल में है क्या, और आप समझेंगे कि क्या इजराइल है। यह सच है कि जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता। यह सच है। मगर एक्चुअल में इजराइल है क्या? इजराइल कौन है? यह हमें पता होना चाहिए। और बहुत से बिलीवर्स को नहीं पता कि इजराइल क्या है। इजराइल एक डायमेंशन है। इजराइल क्या है? एक डायमेंशन है। आप जब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो डायमेंशन आपके लिए खुल जाती है और आप उस डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। दैट इज इजराइल। इजराइल एक प्लेस है, एक फिजिकल प्लेस है, एक स्पिरिचुअल प्लेस है। जब आप उस प्लेस के अंदर एंटर हो जाते हैं, तब आप अनटचेबल हो जाते हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। तब आप इजराइल कहलाते हैं। जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां शैतान आपको टच नहीं कर सकता, कोई जादू टोना आपके खिलाफ कार्य नहीं कर सकता, उस प्लेस को, उस डायमेंशन को इजराइल कहा जाता है। दैट इज अ रेवलेशन। ध्यान से सुनना, इजराइल क्या है। एक वचन हम पढ़ेंगे और उस वचन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इजराइल कैसे बना जाता है, उस डायमेंशन में आप कैसे एंटर कर सकते हैं। इजराइल कोई पैदा नहीं होता। अगर आप क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो गए हैं, आप कहलाते हैं, आपके नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है, इट डजंट मीन कि आप इजराइल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल हैं। आप एवरी वीक चर्च आते हैं, आप टाइट देते हैं, इट डजंट मीन कि आप इजराइल हैं और आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। आई एम सॉरी टू से, मैं आपको कहना चाहता हूं। इजराइल है क्या फिर? एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32। उत्पत्ति की किताब, उसका 32 अध्याय और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 और उसका 22 अध्याय। यहां क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे बताता हूं इसका, कि जो याकूब है वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है और उसका भाई आगे से 400 लोग लेकर याकूब को मारने आ रहा है, क्योंकि याकूब ने उसके साथ षड्यंत्र किया, उसे चीट किया और उसका पहला उठा होने का हक उसने ले लिया था। और वो अब गुस्से है, उसे मारने आ रहा है। अब क्या है, याकूब जो है वो संकट में पड़ा हुआ है। वो संकट में पड़ा हुआ, उसे लगता है कि एक ऐसा बड़ा संकट मेरी ओर आ रहा है कि मेरा भाई मुझे भी मार देगा, मेरी जो वाइफ्स हैं उनको भी मार देगा, मेरे बच्चों को भी मार देगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो बड़े संकट में पड़ा हुआ है। याकूब बड़े संकट में पड़ा हुआ है। अब उसने क्या किया, जब उसे किसी ने बताया कि तेरा जो भाई है वो 400 लोगों को लेकर तुझे मारने आ रहा है, तो अब आगे से याकूब क्या कर रहा है, लिखा उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों
और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबाबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। उसने क्या किया? उसने नदी क्रॉस की और अपनी जो वाइफ्स थी, अपने बच्चे थे, जो बैल बकरियां, उसका जो सब कुछ था, उसने पार उतार दिया। उसने अपने आप से सब कुछ अलग कर दिया और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब ने क्या किया? अकेला रह गया, सब कुछ से अपने आप को उसने अलग कर लिया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी झांग की नस को छुआ और याकूब की झांग की नस उसे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। क्या कहा? तेरा नाम आज के बाद याकूब नहीं, इज़राइल होगा। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। सभी कहें हालेलुया। इज़राइल क्या है? इज़राइल एक प्रोसेस है। इज़राइल एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब एक इंसान ट्रांसफॉर्म होके वो बन जाता है जो वो पहले नहीं था, तब वो इज़राइल कहलाता है। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? कई बार परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। जब परमेश्वर ने किसी बंदे को ब्लेस करना होता है, वो उसे पहले प्रॉब्लम में डालते हैं। और लिखा, याकूब बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया, वो संकट में पड़ गया, बड़े संकट में पड़ गया। और जब वो संकट में पड़ा, उसने रियलाइज किया, उसके पास रेवलेशन था, उसके पास बुद्धि थी कि जब संकट आ गया मैंने क्या करना है। कई बार हमारे पास बुद्धि नहीं होती। जब हम संकट में पड़ जाते हैं, हम लोगों के पास भागते हैं, इससे हेल्प मांग, इससे हेल्प मांग। और जो ह्यूमन माइंड है, अगर उसे पता था कि मेरा भाई 400 लोगों को लेकर मुझे मारने आ रहा है, तो याकूब अगर उसकी ह्यूमन थिंकिंग होती तो वो क्या करता? वो अपने इन लॉज के पास भागता, वो किसी के पास भागता कि मुझे बंदे दो, मुझे हथियार दो, कि मेरा जो भाई है मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे हेल्प चाहिए। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को अलग कर लिया, अलगताई में चला गया, वो सैक्रिफाइस में चला गया। उसने अलग कर लिया अपने आप को, हर बंदे से, अपनी फैमिली से अलग कर लिया। और रात को प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। रात की जो प्रेयर है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल प्रेयर। पहला पॉइंट जो है वो है अपने आप को अलग कर लेना। वो लोग जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, जो आपको पाप में गिराते हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लेना। Israel is a transformation. Israel is a process. Israel is a place. अपने आप को अलग कर लेना। उसने अपने आप को अलग कर लिया और वो रात को प्रार्थना में बैठ गया। और जब, लेट मी टेल यू, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करते उन लोगों से जो आपको पाप में गिराते हैं, परमेश्वर कभी आपके ऊपर अपने आप को रिवील नहीं करेंगे।
ज्यादा बातें करनी, ज्यादा ठट्ठा करना, ज्यादा घूमना इधर उधर, पाप करना, किसी भी तरह के आपके जो फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार जो आपको पाप में गिराते हैं, जितनी देर आप उनसे अपने आप को अलग नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा अपने आप को आपके ऊपर रिवील नहीं करता। उसने अपने आप को अलग कर लिया और अलग होकर वो प्रार्थना में बैठ गया। अब क्या हो रहा है? अब जब वो अलगताई में जाकर, सैक्रिफाइस में जाकर, रात को जंगल में अकेला प्रार्थना में बैठा है, तो लिखा परमेश्वर प्रकट हो गए। हालेलुया। परमेश्वर आ गए उसके पास रात को। और अब क्या चल रहा है? अब परमेश्वर के साथ रेसलिंग चल रही है। रेसलिंग चल रही है परमेश्वर के साथ। लिखा मल्ल युद्ध चल रहा है। और लिखा जब परमेश्वर ने देखा कि मैं इस पर, आपको पता ना, कई बार एक जो फादर होता है अपने बच्चों के साथ रेसलिंग करता है, छोटे से 5-6 साल के बच्चे के साथ रेसलिंग करता है और वो उसको जीतने देता है। हालेलुया। और परमेश्वर भी ऐसे ही याकूब के साथ कर रहे हैं कि उसे जीतने दे रहे हैं। और लिखा जब उसने देखा कि प्रबल नहीं हो रहा, तो उसकी जांघ की नस उसने छू ली और लिखा उसकी नस चढ़ गई। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब सुबह होने वाली है। परमेश्वर कहते मुझे जाने दे। वो कहता नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। अब सोच के देखो, आपको पता जीसस ने कहा, कहता बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। वो बच्चा बना हुआ है और परमेश्वर, जब आप बच्चे बन जाते, परमेश्वर आपका फादर बन जाते हैं फिर। हालेलुया। और परमेश्वर क्या उससे छूट के इतना तो वो स्ट्रांग नहीं है, हो सकता कि वो परमेश्वर को पकड़ ले और परमेश्वर जाने ना दे। पर परमेश्वर इज एक्टिंग लाइक हिज फादर। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे जाने दे। वो कहता नहीं जाने दूंगा। कहता अनटिल यू ब्लेस मी, कहता जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अनटिल यू ब्लेस मी। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे इज़राइल बना। इज़राइल कहीं बॉर्न नहीं हुआ था, इज़राइल बना था। इज़राइल ट्रांसफॉर्म हुआ था। आप क्रिश्चियन फैमिली में सिर्फ पैदा होकर आप अपने आप को इज़राइल नहीं कह सकते कि मैं इज़राइल हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो चुका हूं तो अब मैं इज़राइल हूं, अब मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। आई एम सॉरी टू से यू। एस्प्ले खींचना रहे हो। इज़राइल इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इज़राइल इज अ प्रोसेस। जब आप प्रोसेस में से निकल के परमेश्वर से ब्लेस हो जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर देता है, वो इम्पार्टेशन परमेश्वर से आप पर उतर जाती है, तब आपका नाम चेंज हो जाता है। इज़राइल इज अ प्लेस। इज़राइल इज अ प्लेस। आपको पता है जब अब हम उनको इज़राइली कहते हैं, मगर पहले वो क्या था? वो अब्राहम का वंश था, जो अब्राहम से चला, वो निकल के आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक लैंड दूंगा, मैं तुझे जगह दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। ऐसे कहा था परमेश्वर ने। और उस लैंड का नाम, उस जगह का नाम इज़राइल परमेश्वर ने रखा। और जो लोग उस जगह पे रहते हैं उन्हें इज़राइल कहा जाता है। हालेलुया। जो लोग उस फिजिकल प्लेस में रहते हैं, इज़राइल में रहते हैं, उन्हें इज़राइली कहा जाता है। और जो लोग वहां नहीं रहते उन्हें इज़राइली नहीं कहा जाता।
जो उसके बॉर्डर पे भी रहते हैं, लेबनान में भी रहते हैं, वो लेबनीज का कहलाते हैं। जो इराक में रहते हैं वो इराकी कहलाते हैं। परंतु जो उस सर्टेन प्लेस में रहते हैं उन्हें इजरायली कहा जाता है। और आपको पता है इजराइल के चारों ओर उसके दुश्मन रहते हैं। हालेलुया। उसके हर बॉर्डर पे उसके दुश्मन है। इजराइल हमेशा उसको अपना वजूद बचाए रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है। और जो एक बिलीवर है वो एक स्पिरिचुअल इजराइल है। जो हम हैं, जो हम बिलीवर्स हैं, हम स्पिरिचुअल इजरायली हैं, हम आत्मिक इजरायली हैं। हमारे पीछे आत्मिक सेनाएं लगी रहती हैं, वो हमसे युद्ध करते रहते हैं कि कब हम इन्हें फिनिश कर दें। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो शैतान है वो एक दहाड़ते हुए शेर की नाई है कि किसे फाड़ खाऊं। जो शैतान है वो बिलीवर्स के पीछे लगा रहता है। जैसे ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो फिजिकल इजरायलियों के पीछे लगी रहती हैं, ऐसे ही जो शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो बिलीवर्स के पीछे ऑल द टाइम लगी रहती हैं कि कब वो बिलीवर्स को फिनिश कर दें। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। पहले हमें इजराइल बनना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा दादा पास्टर सी जी, मेरा परदादा पास्टर सी, मेरा डैड पास्टर सी, तो मैं भी इजराइल हूं। नो, आपको जो याकूब था वो किसके वंश में था? अब्राहम, इसहाक और याकूब। परंतु वो इजराइल नहीं बना। इजराइल कब बना? जब उसने अपने आप को अलग कर लिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। उसने वो प्राइस पे किया, वो प्रार्थना में बैठ गया और उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। आज कितने लोग हैं, आज कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर को पकड़ लेते हैं कि परमेश्वर जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर, मैं यहां बैठा हूं, मैं प्रार्थना में बैठा हूं, मैं रोजों में बैठा हूं, मैं 7 दिन रात के रोजों में बैठा हूं। परमेश्वर, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना कर दे। आज कितने बिलीवर्स हैं जो प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि हम एक वर्ड कह दें कि बाइबल में एक वर्स लिखी है कि इजराइल पर जादू टोना नहीं चलता तो मुझ पर भी नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू, कितने परसेंट बिलीवर्स हैं जिन पर जादू टोना चल रहा है, कर्सेज उनकी लाइफ पे काम कर रहे हैं और वो निश्चिंत होकर बैठे हैं कि इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चलता। यू नीड टू बी इन दैट प्लेस। बाइबल क्या कहती है? साम 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही इजरायली कहलाएगा। हमें बैठना पड़ता है उसके छाए हुए स्थान में। इजराइल इज अ डायमेंशन। इजराइल एक हायर डायमेंशन है जिसमें हमें जोर लगाकर एंटर होना पड़ता है। उसमें एंटर होने के लिए जोर लगता है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12, मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कहता बलपूर्वक प्रवेश होता आया है। आपको जोर लगाना पड़ता है इजराइल की डायमेंशन में एंटर होने के लिए। इजीली आप उस स्टेट में नहीं पहुंच सकते जो स्टेट इजराइल कहलाती है। आप इजीली नहीं एंटर हो सकते कि मैं आधे घंटे की प्रार्थना करता हूं रोज, वीक में एक रोजा रख लेता हूं, आई एम इजराइल। नो, बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है।
बलपूर्वक प्रवेश होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? वो जंगलों में रहता था पूरा जीवन। जब तक जीसस को बपतिस्मा नहीं दिया, वो जंगलों में रहा। वो क्या कर रहा था? वो प्राइस पे कर रहा था। वो कहता है शहद, सिर्फ शहद ही खाता था, और क्या? और एक जो फली जिसको टिड्डी कहते हैं, सिर्फ एक तरह का प्लांट खा रहा था। अब सोच के देखो, शैतानी बंदों को पता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया था। और वो जो शैतानी बंदा है, वो सेम जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था, वो सेम चीज वो जो शैतानी बंदा है वो कर रहा है जंगल में। 1 साल तक जंगल में, और सिर्फ एक तरह का प्लांट उन्होंने कहा तू खाएगा। और बिलीवर्स को नहीं पता, स्पिरिचुअल चीजें हमें नहीं पता चल रही कि कैसे स्पिरिचुअल प्राइस पे किया जाता है, कैसे हम इजराइल वाली डायमेंशन में एंटर हो सकते हैं। और जब आप उस डायमेंशन में एंटर हो जाते हैं, देन यू आर अनटचेबल। फिर आप अनटचेबल बनते हैं। फिर लिखा है, जो बाइबल में वो वचन लिखा है, वी आर सीटेड विद क्राइस्ट फार बिहाइंड। जो शैतान की जहां तक पहुंच नहीं है, हम परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु के साथ बिठा दिया है। हालेलुया। बट दैट इज डायमेंशन। वो एक डायमेंशन है। वो जब आप जोर लगाकर बलपूर्वक उसमें प्रवेश करने के लिए ट्राई करते हैं, आप उस प्लेस में एंटर हो जाते हैं, आप उस डायमेंशन में एंटर हो जाते हैं। और जो इजराइल की डायमेंशन है, शैतान वहां एंटर नहीं हो सकता। वो डीमंस वहां एंटर नहीं हो सकते। मैं बहुत इमोशनल हूं इजराइल के लिए, और पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से है कि मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ जो स्टेट ऑफ इजराइल है, उसे टू मच लव करता हूँ। वैसे मैं डिस्ट्रैक्ट जल्दी नहीं होता, मगर जब इजराइल की लड़ाई लगती है किसी देश के साथ, तो मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और जब ये 2 वीक पहले लड़ाई स्टार्ट हुई इजराइल और ईरान की, तो मैं एकदम जैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया। और मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़। प्रार्थना उस टाइम पे मेरी कम हो गई, और मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, और सुबह शाम मैं न्यूज़ देख रहा हूँ क्या चल रहा है, इजराइल ने क्या कर दिया, इजराइल के कितने बंदे मर गए, ईरान के। तो मैं ज़्यादा सख्त दिन हो गया उसमें। और मैंने जब 3-4 दिन हो गए, तो मैंने रियलाइज़ किया, और मुझे एक फीलिंग आई, और मैंने वो फील किया। जो फीलिंग थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं प्रेयर नहीं कर रहा, कुछ बुरा हो जाएगा ये वो, नो। वो फीलिंग ऐसी थी कि जैसे मैं एक प्लेस से बाहर आ चुका हूं, जैसे मैं पहले किसी जगह के अंदर था, और अब जब मेरी प्रार्थना कम हो चुकी है, मैं उस प्लेस से बाहर निकल चुका हूं। और जब ये मैं वचन लिख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया कि इजराइल इज अ प्लेस, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है। और जब आप परमेश्वर के नजदीक होते हैं, प्रार्थना में आप प्राइस पे कर रहे होते हैं, आप उस प्लेस में परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे होते हैं। इजराइल इज अ प्लेस। जो फिजिकल इजराइली है, उनके लिए इजराइल एक फिजिकल देश है, मगर हम जो स्पिरिचुअल इजराइली हैं, हमारे लिए इजराइल एक स्पिरिचुअल प्लेस है। वो क्या है? परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। ऐसा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब आप साम 91 पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं, अब पढ़ ही लेते हैं साम 91, हालेलुया। तो कौन सी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होती हैं? जो परम प्रधान, जो एक्चुअल में जो इजराइल है, जब आप उस प्लेस में एंटर हो जाते हैं, उस डायमेंशन में एंटर हो जाते हैं, उस स्पिरिचुअल realm में आप एंटर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है आपके साथ?
आप एक्चुअल जो वर्स आपकी लाइफ में जो बाइबल में लिखी हुई है कि इज़राइल के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर हो जाती हैं। क्या होता है? देखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महामारी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सभी कहे हालेलुया। Does it sound like a place? जब आप पूरी साम 91 पढ़ते हैं, वो ऐसा आपको ऐसा फील होगा, अगर आप स्पिरिट में पढ़ेंगे, कि वो एक स्थान है, वो एक जगह है जहां आपने जाकर बैठना है। वो कहता, जो उस स्थान में बैठा रहे, कहता उसने जो मुझे अपना धाम मान लिया है। धाम क्या है? वो एक प्लेस है, वो जगह है। आपको पता, जब इजरायली लड़ रहे थे और मूसा ऊपर पहाड़ पर बैठा देख रहा था, और मूसा प्रार्थना कर रहा है, और लिखा, जब तक मूसा के हाथ उठे रहते थे इजरायली जीतते थे, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे तो इजरायली हारने लग जाते थे। पढ़ा है आपने? तो क्या मूसा इजरायली नहीं था? क्या मूसा इजरायली नहीं था? मूसा इजरायली था, परंतु लिखा, जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे तो इजरायली हारने लग जाते थे, परंतु जब मूसा के हाथ उठे होते थे तो इजरायली जीतने लग जाते। इसका मतलब क्या है? जब तक चर्च के हाथ प्रार्थना में उठे रहते हैं, चर्च जीतती रहती है। जब एक बिलीवर उस छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो प्रार्थना में बैठा रहता है, वो फास्टिंग में बना रहता है, वो जीतता है। परंतु जैसे ही वो एक बिलीवर जब उस स्थान से बाहर निकलता है, जो परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है, उससे बाहर निकल जाता है, फिर वो इजरायली नहीं रहता। फिर वो अपने बॉर्डर से बाहर आ गया है। अब वो या तो लेबनीज है, या वो इराकी है, या वो सीरियन है, परंतु डेफिनेटली वो इजरायली नहीं है। उसने अपने आप को ओपन कर लिया है अटैक के लिए। उसने अपने आप को परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है, कहता, जो बाड़े से बाहर निकलेगा सांप उसे डसेगा। हालेलुया। जब एक बिलीवर बाड़े से बाहर निकलता है, सांप उसे डसता है। सांप क्या है? सांप दुष्ट आत्मा है, सांप कर्सेस है, सांप विचक्राफ्ट है, सांप जादू टोने हैं, सांप जो श्राप है वो सांप है। तो बिलीवर को क्या चाहिए? बिलीवर को चाहिए कि बाड़े के अंदर रहे।
Doesn't sound like a place? कहता जो बाड़े के अंदर रहेगा वो तो सेफ रहेगा। वो एक प्लेस है, वो एक जगह है, वो एक डायमेंशन है, परंतु जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं, लिखा तब जो बाड़े से बाहर निकलेगा सांप उसे डसेगा। चर्च आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, आपको उस डायमेंशन में एंटर होना पड़ेगा जैसे इज़राइल कहा जाता है। और जब हम उस प्लेस में, उस डायमेंशन में एंटर हो जाएंगे, तब हम इज़राइली कहलाएंगे। तब वो वचन हमारे लिए पूरा होगा कि इज़राइल पर कोई जादू टोना नहीं काम करता, कोई श्राप इज़राइलियों के ऊपर नहीं चलता। और हमारी ब्लड लाइन में भी जितने श्राप होंगे वो टूट जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जी।